बच्चों, let's read the question. The question says that let f is a function defined from capital R to capital R be a function defined by f of x is equal to 2 times 1 minus x to the power 25 upon 2 into 2 plus x to the power 25 whole to the power 1 upon 50. If the function g of x is equal to f of x plus f of x, the greatest integer less than or equal to g of 1 is. इस क्वेश्चन में फंक्शन f डिफाइंड है कैपिटल R टू कैपिटल R और f ऑफ x दे रखा है 2 टाइम्स 1 माइनस x टू द पावर 25 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस x टू द पावर 25 होल टू द पावर 1 अपॉन 50 और g ऑफ x इक्वल दे रखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ x के इक्वल। तो हमको g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पहला की कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हमको f ऑफ g ऑफ x निकालना है तो f ऑफ g ऑफ x निकालने के लिए f ऑफ x में जहां जहां x है वहां पे g ऑफ x से रिप्लेस कर देते हैं तो f ऑफ g ऑफ x मिल जाता है। दूसरा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का ग्राफ देखेंगे, ये x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है, तो 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 0 होता है, 1 से 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 1 होता है, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 2 होता है, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -1 होता है, -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -1 होता है। इस तरीके से चलता है। ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 है, सिमिलरली ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। अब f ऑफ x क्या दे रखा है क्वेश्चन में? According to the question, f of x is equal to 2 times 1 minus x to the power 25 upon 2. 2 times 1 minus x to the power 25 upon 2 whole into 2 plus x to the power 25. 2 plus x to the power 25 whole to the power 1 upon 50. क्वेश्चन में यही दे रखा है। अब g of x क्या दे रखा है? g of x is equal to f of x प्लस f of x, इसका इक्वल दे रखा है। तो हमको g of 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालना है। तो g of 1 के लिए g of 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? g of 1 इज इक्वल टू f of 1 प्लस f of 1। पहले g of 1 इससे निकलेगा तो उसके लिए हम f of 1 निकालते हैं पहले। तो लिख सकते हैं नाउ, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। f of 1 क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 पुट करनी तो जगह 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 होल टू द पावर 1 अपॉन 50। तो ये जगह 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3 टू द पावर 1 अपॉन 50। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह जाएगा 3 टू द पावर 1 अपॉन 50। ये हमारे पास f of 1 की वैल्यू आ गई। अब f of 1 निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं नाउ f of 1। तो f of 1 क्या है? f of 1 पहले अभी हमने निकाला 3 टू द पावर 1 अपॉन 50। 3 टू द पावर 1 अपॉन 50, जहां जहां x है वहां पे 3 टू द पावर 1 अपॉन 50 पुट कर देते हैं। तो जगह 2 इंटू 1 माइनस 3 टू द पावर 1 अपॉन 50 होल टू द पावर 25 है तो इसको 25 अपॉन 50 लिख लेते हैं अपॉन 2 इंटू 2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 3 टू द पावर 25 अपॉन 50 लिख लेते हैं और होल टू द पावर 1 अपॉन 50 तो ऑलरेडी है, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये जगह 2 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस √3 होल टू द पावर 1 अपॉन 50। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जगह 2 टाइम्स 2 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस √3 होल टू द पावर 1 अपॉन 50। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो 1 टू द पावर 1 अपॉन 50, तो ये तो 1 ही हो गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर f of 1 विल बी 1 ओनली। अब लिख सकते हैं नाउ f of 1 विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है
अभी हमने निकाला, तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो आई है 3 टू द पावर 1/50, 3 टू द पावर 1/50 लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 में जी ऑफ 1 निकालना था, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 देन प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1 आई है। एफ ऑफ 1 ये आया है 3 टू द पावर 1/50 प्लस 1। अब ये हमारे पास जी ऑफ 1 आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ जी ऑफ 1 विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3 टू द पावर 1/50 प्लस 1। अब 3 टू द पावर 1/50 की जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी, पॉइंट समथिंग आएगी, और 1 प्लस पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस 1 इज द required answer. So 1 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.